जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज से हम लोग हिस्ट्री शुरू करते हैं। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं। क्या मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 की क्रांति से 1947 ईस्वी तक हम लोग अब बारी बारी से सारे को पढ़ेंगे और 1947 तक हम यानी भारत को आजाद करा देंगे। आजाद कराने के बाद फिर 1757 से 1857 तक चलेंगे। आइए आज 1857 की क्रांति पर चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति था क्या? आज 1857 की क्रांति से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आइए 1857 की क्रांति को पूरा करते हैं। आज उसको देखते हैं। और 1857 की क्रांति 2-3 वीडियो में आएगा क्योंकि बड़ा सा चैप्टर है। तो आइए इसको देखते हैं। कहा था कि आधुनिक भारत में इतिहास का प्रथम क्रांति कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि आधुनिक भारत का इतिहास का प्रथम क्रांति था। यह प्रथम आंदोलन था, प्रथम क्रांति था। प्रथम इसको कहा जाता है कि यहाँ से ही क्या हुआ था कि भारत देश के स्वतंत्रता की क्रांति की शुरुआत नहीं था, मगर स्वतंत्रता की क्रांति की ही शुरुआत था। देखिए इसको बहुत सारा राय है, कहते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग राय है या अलग अलग नाम दिए हैं 1857 की क्रांति का। देखिए पहला क्या बड़ी क्रांति कहा है? क्या बड़ी क्रांति कहा है? ढेर अलग अलग इतिहासकार। स्वतंत्रता संग्राम कहा है, एक मामूली विद्रोह भी कहा है। कुछ इतिहासकार क्या कहे हैं कि इसको अलग अलग नाम दिए हैं। क्या अलग अलग नाम दिए हैं? अलग अलग नाम में बड़ी क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, एक मामूली विद्रोह और ये हिंदू मुस्लिम का मिला जुला मामला है। मिला जुला मामला है ये इतिहासकार का कहना है। और कहना है ढेर इतिहासकार कि ये सैनिक विद्रोह था। क्या था? ये सैनिक विद्रोह। वास्तविक में यह एक सैनिक विद्रोह ही था, मगर क्या हो रहा था कि अंग्रेजों को नीतियों को देखते देखते अंग्रेज से सब उब चुका था। अब देखिए उसी का हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या क्रांति का कारण पढ़ेंगे। क्रांति हुआ क्यों था? सही में 1857 की क्रांति का कारण क्या था? देखिए आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? देखिए पहला था सैन्य कारण। सैन्य कारण और प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण भी था। और तात्कालिक कारण में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ से? मंगल पांडे से पढ़ेंगे हम लोग तात्कालिक कारण में। और राजनीतिक कारण भी था। क्या राजनीतिक कारण भी था? आइए कारण को बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि क्या कारण था। देखिए सबसे पहले सैन्य कारण। क्या सैन्य कारण क्या था? हालांकि ये देखिए 1857 की क्रांति जो था वो मुख्य रूप से सैनिक विद्रोह ही था, मगर अनेक इतिहासकार का अलग अलग राय है। कोई कहा बहुत बड़ी क्रांति है, कोई कहा कि स्वतंत्रता संग्राम है। क्या ये एक स्वतंत्रता संग्राम है? ढेर बोला कि ये एक मामूली जुमलाबाजी है। क्या है? मामूली जुमलाबाजी है। और ढेर बोला कि ये हिंदू मुस्लिम का मिला हुआ एक विद्रोह है। और ढेर बोला कि क्या है? सैनिक विद्रोह है। क्या है? सैनिक विद्रोह है। हालांकि ये सैनिक विद्रोह ही था, मगर अंग्रेज की नीतियों के चलते एक रूप ले लेता है। क्या चीज का? स्वतंत्रता आंदोलन का रूप ले लेता है। तो आइए हम लोग सैन्य कारण पढ़ते हैं। क्या सैन्य कारण? सैन्य कारण में क्या क्या था? देखिए रंग भेद की समस्या। रंग जो भी सैनिक में था, क्या होता था कि देखिए यहाँ पे था गोरा काला वाला कानून था। वो क्या करता था कि अपना जो सैनिक होता था उस सब पे क्या करता था कि बहुत सारा छूट होता था। वो लोग को पदोन्नति भी होता था। क्या होता था? पदोन्नति भी होता था, जिसको प्रमोशन कहते हैं, वो भी होता था। और एक क्या था कि भारत का जो सैनिक बनता था वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल तक लास्ट उसका पदोन्नति था। बहुत अच्छा अगर काम करता तो वह कांस्टेबल बनता था। क्या कांस्टेबल तक बन सकता था, उससे ऊपर वो नहीं जाता था। और कम वेतन भी दिया जाता था। और जो भी इंग्लैंड का सैनिक था वो यहाँ भारत पर आया था, भारत में रह रहा था, भारत पे अति कर रहा था, तो देखिए उसको वेतन बहुत ज्यादा मिलता था। और जो भारत का सैनिक था उसको वेतन बहुत कम मिलता था। तो कम वेतन भी कारण था। इस सैन्य विद्रोह का एक कम वेतन भी कारण था। रंग भेद की समस्या वाला भी कारण था। और पदोन्नति भी कारण था। क्या पदोन्नति? प्रमोशन भी नहीं होता था। और प्रमोशन होता था तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल तक जा करके वो
रह जाता था, हाईएस्टली वो कांस्टेबल तक जाता था। और क्या था कि 1856 में विदेश जाना अनिवार्य कर दिया था। क्या? विदेश जाना अनिवार्य कर दिया था। और ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि क्या समुद्र को नहीं लांघाया जाना था। क्या? समुद्र को नहीं लांघाया जाना था। तो समुद्र को लांघना एक अभिशाप कहलाता था। तो सैनिक जो था वो मना कर दिया क्या कि हम लोग समुद्र को नहीं लांघेंगे। और बोला, अंग्रेज बोला क्या कि नहीं, आप लोगों को विदेश जाना अनिवार्य है। कहा? विदेश जाना अनिवार्य है। एक देश से दूसरा देश में भेजा लगा था सैनिक को। तो भारतीय सैनिक क्या कहा कि हम लोग समुद्र को नहीं लांघेंगे, समुद्र को लांघना हमारा धर्म के खिलाफ है। तो विदेश जाना अनिवार्य कर दिया था। तो वो कहा कि नहीं, विदेश भी हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग भारत में ही रहेंगे। एक वो भी कारण था। क्या क्या कारण में हम लोग देखिए, रंग भेद की समस्या, रंग भेद की समस्या, गोरा काला वाला समस्या, इंग्लैंड वाला समस्या, इंग्लैंड और भारत वाला समस्या। उसके बाद फिर कम वेतन, उसको ज्यादा वेतन मिलता था, भारत के जो सैनिक होता था उसको कम वेतन मिलता था। पदोन्नति वाला समस्या, उसको क्या होता था कि उसका प्रमोशन होकर के जैसे माने डीजीपी भी बना सकता था। क्या? डीजीपी भी बना सकता था। यह भारत के जो था उसको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल तक बनाता था। तो वो भी समस्या था सैन्य कारण में। 1857 की क्रांति के समझिए था एक विशेष कारण था। क्या था? विशेष कारण था। उसके बाद फिर राजनीतिक कारण भी आता है। क्या? राजनीतिक कारण भी आता है। और राजनीतिक कारण में देखिए तो मुगलों का अपमान, क्या? मुगलों का अपमान जो है वो राजनीतिक कारण में आता है। राजनीतिक कारण कैसे? देखिए, मुगल जो था, देखेंगे हम लोग बहादुर शाह जफर या उसको द्वितीय कहते हैं। तो क्या था कि उसको मीर जाफर को हटा, पहले बहादुर शाह जफर को हटा करके उसको से लड़ा। बहादुर शाह जफर को हटा करके क्या किया? मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर को हटा कर मीर कासिम को बनाया। यानी मुगल को उस समय क्या हो रहा था? ये अपमान हो रहा था। क्या हो रहा था? मुगलों जो था, मुगलों के अपमान हो रहा था। और डलहौजी के उस समय राज हड़प नीति था। क्या था उस समय? कौन था गवर्नर जनरल? तो देखिए, गवर्नर था उस समय कौन? डलहौजी था। डलहौजी बोला था राज हड़प नीति, जिसको से क्या करता था कि सभी जो राज्य था, छोटे छोटे राज्य था, वो सभी राज्यों को क्या करता था? हड़प लेता था। तो वो भी एक राजनीतिक कारण में था। तो राजनीतिक कारण में हम लोग देखे मुगलों का अपमान और डलहौजी की हड़प नीति, राज हड़प नीति जिसको कहते हैं, हड़प नीति। उसके बाद आता है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या क्या था हम लोग देखेंगे। एक तत्कालीन कारण। क्या? तत्कालीन कारण देखेंगे कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण में हम लोग देखेंगे कि मंगल पांडे कहाँ से शुरू करता है। तो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। आते हैं क्या? प्रशासनिक कारण में। प्रशासनिक कारण में था अफसरशाही। प्रशासनिक कारण में क्या था? अफसरशाही। जितना अफसर था, जितना बड़ा बड़ा पद पर विराजमान था, सब इंग्लैंड के था। तो वो लोग क्या था कि अफसरशाही करता था। वो आप लोग मनमानी करता था। भारतीय पर क्या करता था कि वहां के इंग्लैंड के तुलना में भारतीयों को एकदम कोई जीरो इज्जत था। कितना? जीरो, एकदम समझ लीजिए 0 पॉइंट से भी कम। तो क्या था कि अफसरशाही बहुत ज्यादा हो जाता था। जो मन में आता था अफसर को वही करता था। उसके बाद जटिल महंगी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में भी भारतीय को अच्छी तरह से न्याय नहीं मिल रहा था। न्याय में भी देखा जा रहा था क्या, उस जो इंग्लैंड के होता था उस सबको बढ़िया से न्याय मिल जाता था। और यहाँ भारत के लिए महंगी न्याय व्यवस्था हो चुका था। यानी न्याय भी ठीक ढंग से भारतीयों के लिए नहीं होता था। ये भी एक 1857 की क्रांति का कारण है। उसके बाद आता है सामाजिक धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था 1857 के क्रांति का? देखिए, धार्मिक कारण में 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़े होंगे। उसको में क्या था कि ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश कर दिया गया था। क्या? भारत में ईसाई मशीनरियों को प्रवेश यानी आने की अनुमति दे दिया गया था। अब बोला गया था, क्या बोला गया था? हम लोग पढ़े थे पॉलिटी में भी। कहा? पॉलिटी में भी पढ़े थे हम लोग। तो ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दिया गया। अब बोला गया कि जाइए आप भारत में जा करके और आप अपना धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं। तो वो भी एक कारण था।
क्या 1857 के क्रांति का वो भी एक कारण था कि 1813 ईस्वी में ईसाई मशीनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी गया। अगर ये पूछता है क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, देखिए पूछेगा कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उनमें क्या था कि ईसाई मशीनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी गया। यह कौन सा कारण था? क्या यह 1857 क्रांति का कौन सा कारण था? तो यह एक सामाजिक और धार्मिक कारण था। क्या था? सामाजिक धार्मिक कारण था। उसके बाद एगो लेक्स लौकी अधिनियम आया था। क्या? लेक्स लौकी अधिनियम आया था। लेक्स लौकी अधिनियम भी क्या था? वो भी धार्मिक कारण से जुड़ा हुआ था। क्या था? धार्मिक कारण से जुड़ा हुआ था, सामाजिक धार्मिक कारण था। तो आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? 1857 की क्रांति। इसको पे ज्यादा इतिहासकारों ने, हर एक इतिहासकार ने अपना अपना राय दिया है और जो सभी इतिहासकार अलग अलग राय देते हैं। वो राय में क्या है कि कोई कहा कि बहुत बड़ी क्रांति था, ये बहुत बड़ी क्रांति था। कोई बोला कि स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्या था? स्वतंत्रता संग्राम। तो कोई बोला ये हिंदू मुस्लिम का मिला हुआ माने एगो षड्यंत्र है। क्या है? षड्यंत्र है। कोई बोला कि सैनिक विद्रोह है। क्या है? सैनिक विद्रोह है। और कोई बोला क्या कि यह एक मामूली विद्रोह है। क्या है? मामूली विद्रोह है। इसी प्रकार मतभेद इतिहासकारों में चलता रहा और हम लोग पढ़ेंगे शुरू क्या क्रांति का कारण क्या था। 1857 में क्रांति तो हो गया, उसका कारण क्या था? तो कारण में भी हम लोग देखेंगे सैन्य कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण क्या था और तात्कालिक कारण क्या था और राजनीतिक कारण क्या था। क्या? राजनीतिक कारण क्या था? देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या क्या देखें कि रंग भेद की समस्या था। क्या था? रंग भेद की समस्या था, गोरा काला वाला कानून था। उसके बाद कम वेतन दिया जाता था। अंग्रेजी सैनिक की तुलना में भारत के सैनिक क्या भारत के सैनिक को कम वेतन दिया जाता था। उसको एक पद पर विराजमान है दोनों, मगर उसको ज्यादा वेतन दिया जाता था और भारत के सैनिक को कम वेतन दिया जाता था। तो वो भी एक समस्या था। उसके कारण भी 1857 में क्रांति हुआ। पदोन्नति की भी समस्या था, प्रमोशन की भी समस्या था। उसको प्रमोशन करके बड़ा पद पर लेके चला जाता था। भारतीय जो सैनिक था उसको क्या करता था कि कांस्टेबल तक रखता था। कहाँ तक? कांस्टेबल तक ही सीमित रखता था और इसीलिए उसको पदोन्नति भी एक 1857 की क्रांति होने का कारण बना। और 1856 ईस्वी में विदेश जाना जो अनिवार्य कर दिया था। ढेर भारतीय को इच्छा था कि हम विदेश नहीं जाएंगे, हम भारत में ही रह के सेवा देंगे। तो वो भी एक कारण था। और एक समुद्र नागने वाला तो धार्मिक कारण में आता है। समुद्र नागना हिंदू धर्म का उस समय का क्या था? अभिशाप था। तो उसके चलते भी नहीं जाता था ढेर भारतीय। अब अंग्रेज बोलता था कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। तो वो भी एक 1857 की क्रांति का कारण बना। उसके बाद आता है राजनीतिक कारण। क्या? राजनीतिक कारण में हम लोग देखें कि मुगलों को क्या था कि अपमान हो रहा था। बहादुर शाह जफर द्वितीय को हम लोग देख लिया था कि मीर जाफर को बनाया, फिर मीर जाफर का हटा के मीर कासिम, फिर मीर, यानी अपमान हो रहा था। क्या हो रहा था? अपमान हो रहा था मुगलों का। और डलहौजी जो लाया था राज हड़प नीति, वो भी एक क्या था? राजनीतिक कारण में था। कि राजनीतिक कारण में हम लोग उसको ले सकते हैं 1857 के राजनीतिक कारण में। उसके बाद है प्रशासनिक कारण में। तो प्रशासनिक कारण में क्या था कि अफसरशाही ज्यादा बढ़ चुका था। क्या हुआ था? अफसरशाही ज्यादा बढ़ चुका था। जो अफसर जो समझता था वैसे वो अपना काम करता था। तो वो भी एक 1857 क्रांति का कारण बना। और जटिल महंगी न्याय व्यवस्था हो चुका था। गरीब को न्याय नहीं मिल रहा था। जो राजा वर्ग था, जो चढ़ा बढ़ा वर्ग था, उसको न्याय मिल रहा था। जो अंग्रेजी की तुलना में भारतीयों को कम न्याय मिल रहा था। तो वो भी एक 1857 क्रांति का कारण बना था। और सामाजिक धार्मिक कारण में क्या है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था। क्या? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ईसाई मशीनरियों को ईसाइयों को भारत में प्रवेश करने का अनुमति दे दिया गया। अब बोला है कि जाइए आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। व्यापार के साथ साथ क्या कर सकते हैं? वो अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं, धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं जाके भारत में।
तो वो भी एक 1857 क्रांति का कारण बना कि आप लोग कौन होते हैं हमारे भारत में दूसरे धर्म को बढ़ावा देने वाले। उसके बाद आया था लेक्स लौकी एक अधिनियम आया था अंग्रेजों का, वो लेक्स लौकी अधिनियम भी 1857 के क्रांति का कारण बना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी और कारण है, जैसे देखिए हम लोग आर्थिक कारण नहीं पढ़े और एक तात्कालीन कारण। तत्कालीन कारण में हम लोग देखेंगे कि मंगल पांडे से क्या है कि मंगल पांडे कैसे कैसे विद्रोह करते हैं, कैसे विद्रोह शुरू होता है, कब से विद्रोह शुरू होता है, क्यों विद्रोह शुरू होता है, क्यों में तो हम लोग देख लिए, कुछ कारण देख लिए हैं और कुछ कारण बाकी है, आर्थिक कारण और तात्कालिक कारण हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपना परिवार को पढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।